हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ नेहा स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राउंड 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, जिसमें आज के इस लास्ट वीडियो में आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। कॉन्जुगेट की बात करते हैं इस वीडियो में। तो कॉन्जुगेट में देखते हैं कि क्या होता है। कॉन्जुगेट हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, जिसमें कि a क्या है रियल नंबर और b है हमारा इमेजिनरी, ठीक है। तो कॉन्जुगेट को हम लोग कैसे शो करते हैं, z की पावर अगर हम z पे ये डैश दे दें तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में कुछ नहीं होता है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी, ठीक है। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि z इक्वल टू गिवन है आपको -2 माइनस अंडर रूट 2i, ठीक है, ये गिवन है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -2 प्लस अंडर रूट 2i, ठीक है। ये क्या होगा, इसका जो साइन होगा माइनस का वो चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कॉन्जुगेट किस चीज़ के लिए यूज़ में आता है। तो अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हुआ तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है कि जब हम मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि वो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी कि 1/z है, 1/z में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 होगी। तो z से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, ठीक है, ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट ऑफ z बाय मॉड ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या निकला था अभी, ये वाला जो फॉर्म है कॉन्जुगेट इसका क्या है, ये है -2 प्लस अंडर रूट 2i, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अगर -2 प्लस अंडर रूट 2i, एक मिनट, तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे कॉन्जुगेट का वैल्यू, तो कॉन्जुगेट का वैल्यू पुट करेंगे तो -2 प्लस अंडर रूट 2i बाय मॉड z क्या होता है, मॉड z होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि a है हमारा -2 का स्क्वायर प्लस b है हमारा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 दैट इज़ अंडर रूट 6। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6। ये क्या हो गया इसका आंसर। आप इसे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं या नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो पहला है क्या, आर्गन प्लेन है पहला, और दूसरा है पोलर प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन और आर्गन रिप्रेजेंटेशन। आर्गन में हम लोग कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं। कार्टेशियन प्लेन ये होता है x एक्सिस और y एक्सिस के फॉर्म में। और पोलर में हम लोग क्या करते हैं, पोलर में हम लोग जो है एंगल बनाते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। पोलर में क्या करते हैं, एंगल फॉर्म। पोलर में r और थीटा में बात होता है, और कार्टेशियन में क्या होता है कि पॉइंट में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो चलिए देखते हैं, आर्गन प्लेन की बात करें पहले। तो आर्गन प्लेन में क्या होता है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू a प्लस आई बी, और आपको इस ग्राफ में कहीं भी प्लॉट करना है। तो प्लॉट करके देखते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मान लीजिए ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको इस वाले ग्राफ में प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, 2 + i3, यहाँ 2 क्या है रियल और 3 क्या है इमेजिनरी, ठीक है। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे 2 + i3 को, x एक्सिस को हम बोलते हैं रियल और y एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस के पॉइंट पे क्या है, 2 रियल है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हुआ 2 रियल, ये क्या है 2 रियल हो गया। और ये r जो है
ये r जो है ये क्या, ये जो है 3 है ये क्या है, इमेजिनरी। तो यहाँ इमेजिनरी पे कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। इमेजिनरी पे ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम। ये हो गया एक्स एक्सिस पे 3, सॉरी ये वाई एक्सिस पे 3 हो गया, वाई एक्सिस पे 3 हो गया, और एक्स एक्सिस पे ये हो गया 2। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया क्या, 2 + i3। इसी तरह से जो नेक्स्ट है 3 + i5 वो भी ऐसे ही होगा, यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, और 5 हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है। तो यहाँ से हम अगर ज्वाइन करें इसको तो ये हो जाएगा हमारा 3 + i5। ठीक है। उसी तरह 2 - i3, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और -i3 यहाँ पे आ जाएगा इस वाले लाइन पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - i3। इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो, आर्गन प्लेन को प्लॉट कर सकते हैं। आर्गन प्लेन में किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है। इसी तरह अगर पोलर की बात करें तो पोलर में हम लोग बेसिकली दो चीज़ें की बात करते हैं। पोलर में हम लोग दो चीज़ें की क्या बात करते हैं, एक तो बात करते हैं हम लोग, ये मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये है हमारा x एक्सिस। तो पोलर में हम लोग जो बात करते हैं इसमें बात होता है एंगल का, और ये r है और ये हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है। r = होता है mod ऑफ z। ठीक है। r = होता है mod ऑफ z। और अगर इसमें हम लोग बात कर रहे हैं थीटा और r की, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी mod z की वो हो जाएगी r cos थीटा + i sin थीटा। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसकी बात करते हैं पोलर की। पोलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें हम लोग उसका हेल्प लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि एंगल बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट टू ओरिजिन। मतलब कि हम लोग जो है इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो कैसे निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन द, मतलब ये जो ग्राफ था हमारा, ये जो जो एंगल था थीटा, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग फॉर्म करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है। और हम लोग जान रहे हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन में थीटा की बात हो रही है, तो थीटा किस में हम लोग मेज़र करते हैं, रेडियन में। ठीक है। रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी क्वेश्चंस में अगर पोलर का कोई क्वेश्चंस आता है तो उसमें बेसिकली मेंशन रहता है, जो उसका लिमिट आर्ग्यूमेंट जो होगा z का वो मेंशन होगा। लेकिन अगर जहाँ मेंशन नहीं होता है उसका प्रिंसिपल ये होता है कि वहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है। ये वाली वैल्यू लेनी है आपको -π से π तक क्या। ठीक है। अब बात करते हैं हम, और जब भी हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में थीटा की बात करेंगे तो थीटा की बात जब हम करेंगे तो क्या दो तरह की चीज़ें होंगी। पहला तो क्या होगा, अगर थीटा क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज में है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है। और अगर थीटा ये तो एंटी क्लॉक की बात हो गई। अगर थीटा क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में होगा थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी निगेटिव, है ना। ये दो चीज़ें हैं इसमें। और अब बात करते हैं कि हम लोग इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, है ना। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे तो हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, मॉड्यूलस इसका कैसे निकलेगा, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ये थीटा हो गया, ये हो गया r, r = mod ऑफ z। ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पे r हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी क्या, r की वैल्यू यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि पहले x जान लेते हैं। r तो पता है mod ऑफ z, तो x यहाँ से होता है r cos थीटा, और y होता है हमारा r sin थीटा। ठीक, ये होता है।
ये तो पता है आप लोगों को कि ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन में जो z की वैल्यू होती है वो होता है x प्लस आई वाई, है ना, ये तो पता है सबको। अब बात करते हैं कि इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा। तो इसका मॉडुलस अगर हमें निकालना हो तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसका मॉडुलस कैसे निकलता है। तो इसका मॉडुलस हो जाएगा, मान लीजिए z इज इक्वल टू, बात करें अगर z इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस आई, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। z इज इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। तो इसमें हम लोगों को क्या चाहिए होगा, पहले r क्या होता है, r होता है मॉड ऑफ z। तो पहले मॉड ऑफ z निकालेंगे, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ i के साथ 1 है, कुछ नहीं है तो अंडर रूट 1 प्लस 1 ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। अब कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है हमको। तो कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ से निकाल लेंगे। z इज इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर करेंगे, -1 प्लस आई दिया हुआ है और ये हमारा एक इक्वेशन है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इसका कंपैरिजन निकालते हैं अगर, तो यहाँ पे r cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos थीटा हो जाएगा -1/√2 और sin थीटा हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये समझने में दिक्कत आ रही है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/√2। अब ये 1/√2 हम जानते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेंट है 1 2 3 और ये 4, 4 क्वाड्रेंट होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस निगेटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ये भी मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्री में। आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप जाके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो यहाँ पे 1/√2, तो इसमें आएगा ना 1/√2, तो ये वाला क्वाड्रेंट तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि कॉस निगेटिव चाहिए। तो यहाँ से साइन की वैल्यू हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, यानी 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को हम लिख सकते हैं π/4। तो ये क्या हो जाएगा 3/4, तो ये हो गया साइन 3π/4, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3π/4, है ना। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई, हमें थीटा की वैल्यू भी मालूम हो गई और r की वैल्यू भी मालूम थी मॉडुलस z के थ्रू। तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हमारा क्या निकला था √2 cos थीटा, यानी cos थीटा यानी cos -3π/4 प्लस i साइन 3π/4, ठीक है। ये इस तरह से आप इसका क्वेश्चंस बना सकते हैं। और एक क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, एक क्वेश्चन वो बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आया उसका आंसर। क्वेश्चन है -12/2 + i√3। इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका क्या मॉडुलस आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम के थ्रू या ईमेल के थ्रू जैसे हो बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपका मैथ्स का थोड़ा सा खौफ कम हुआ होगा और इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे डाउट्स,
ठीक है। अगर फिर भी आपको डायरेक्टली कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आपको मेरा ईमेल आईडी मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नेहा स्टडी पॉइंट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।